हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म हासिल करो आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फिलहाल मुतल्लिक कर रहे हैं और आज हमारा ये 4th लेसन है जिसमें हम सवालिया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। इसे पिछले लेसन में हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे थे, तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सादा यानी मुस्बत जुमलों को सवालिया जुमलों में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम मिसाल के तौर पर पिछले 3 सेंटेंस ही ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या असलम स्कूल जाता है? क्या वो खाना पकाती है? क्या लड़के गाना गाते हैं? जब इन सादा जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करते हैं तो इंग्लिश में डू और डज को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। तो रूल वही है, यानी अगर किसी उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर यानी ही शी इट हो या कोई एक नाम हो तो डज को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं। और अगर किसी उर्दू के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल यानी आई वी दे हो या कोई ज़्यादा नाम हो तो इंग्लिश में सेंटेंस को सवालिया बनाने के लिए डू को जुमले के शुरू में लगाते हैं। याद रखें, डू और डज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ये हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। मसलन, क्या असलम स्कूल जाता है? डज असलम गो टू स्कूल? यहां असलम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास उर्दू का दूसरा सेंटेंस यानी जुमला है, क्या लड़के गाना गाते हैं? डू बॉयज सिंग आ सॉन्ग? डू बॉयज सिंग आ सॉन्ग? जी हाँ, जब हमने डू को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया तो ये सवालिया जुमला बन गया, क्या लड़के गाना गाते हैं। याद रखें, आखिर में जो हम साइन लगाते हैं इसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, यानी सवालिया निशान, जो जुमले के सवालिया होने की निशानी होती है। यहाँ लड़के ज्यादा हैं, इसलिए सेंटेंस को सवालिया बनाने के लिए डू को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। तो आइए हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस को सवालिया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या तुम पानी पीते हो? यहां हमने देखा कि सब्जेक्ट तुम यानी यू है, तो हमने पीछे सीखा था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी आई वी दे यू हो तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करते हैं। तो इस तरह हमारा ये इंग्लिश का सेंटेंस होगा, डू यू ड्रिंक वाटर? डू यू ड्रिंक वाटर? याद रखें, जब हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और इंग्लिश के सेंटेंस की बाकी जो तरतीब है वही रहती है। डू यू ड्रिंक वाटर? क्या मैं किताब पढ़ता हूं? यहां फिर क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई है तो यहां फिर डू लगाएंगे। डू आई रीड बुक? डू आई रीड बुक? क्या गीदड़ शाम को चीखते हैं? डू द जैकल्स हॉल इन द इवनिंग? डू द जैकल्स हॉल इन द इवनिंग? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या असलम ईद पर नए जूते खरीदता है? Does Aslam buy new shoes on Eid? Does Aslam buy new shoes on Eid? क्या वो रोजे रखते हैं? Do they observe fast? Do they observe fast? क्या ये लड़का हमेशा शोर करता है? यहाँ लड़का क्योंकि एक है इसलिए डज को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे।
तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, डज दिस बॉय ऑलवेज मेक अ नॉइस? डज दिस बॉय ऑलवेज मेक अ नॉइस? क्या तुम झूठे बहाने बनाते हो? डू यू मेक लेम एक्सक्यूजेस? डू यू मेक लेम एक्सक्यूजेस? क्या सूरज मगरब में गुरूब होता है? डज द सन सेट इन द वेस्ट? डज द सन सेट इन द वेस्ट? क्या हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं? डू वी रीड द न्यूज़पेपर डेली? डू वी रीड द न्यूज़पेपर डेली? क्या ये कसाब कम तोलता है? यहाँ क्योंकि कसाब एक है इसलिए डज का यूज करेंगे। डज दिस बुचर गिव शॉर्ट मेयर? डज दिस बुचर गिव शॉर्ट मेयर? क्या बच्चे आंख मचोली खेलते हैं? डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक? डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक? क्या ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है? डज दिस मैन डिसीव एवरीबॉडी? डज दिस मैन डिसीव एवरीबॉडी? क्या वो अपना मकान बेचता है? डज ही सेल हिज हाउस? डज ही सेल हिज हाउस? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो अपने रिश्तेदारों को रात के खाने पर दावत देता है? डज ही इनवाइट हिज रिलेटिव्स टू डिनर? डज ही इनवाइट हिज रिलेटिव्स टू डिनर? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो दरवाजा खटखटाते हैं? यहां आप जान सकते हैं कि ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए डू का यूज करेंगे। डू दे नॉक एट द डोर? डू दे नॉक एट द डोर? क्या वो पुराने रिसाले पढ़ती है? डज शी रीड ओल्ड मैगजीन्स? डज शी रीड ओल्ड मैगजीन्स? क्या मुर्ग सुबह को आजान देता है? डज द कुक क्रो इन द मॉर्निंग? डज द कुक क्रो इन द मॉर्निंग? क्या मुर्गियां अंडे देती हैं? डू द हेन्स ले एग्स? डू द हेन्स ले एग्स? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या दुकानदार अपनी दुकानें सजाते हैं? यहां दुकानदार ज्यादा है इसलिए डू का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा, डू द शॉपकीपर्स डेकोरेट देयर शॉप्स? डू द शॉपकीपर्स डेकोरेट देयर शॉप्स? क्या बच्चे शोर मचाते हैं? डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस? डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस? क्या तलबा अपना सबक याद करते हैं? डू द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन? डू द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन? क्या वो अपने भाई का इंतजार करती है? डज शी वेट फॉर हर ब्रदर? डज शी वेट फॉर हर ब्रदर? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सबा मजेदार खाना बनाती है? डज सबा कुक टेस्टी फूड? क्या अंजम अपने ऑफिस जाता है? डज अंजम गो टू हिज ऑफिस? डज अंजम गो टू हिज ऑफिस? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो अपने वालिदैन से प्यार करता है? डज ही लव हिज पेरेंट्स? डज ही लव हिज पेरेंट्स? क्या बच्चे हर रोज नहाते हैं?
डू द चिल्ड्रन टेक बाथ डेली? डू द चिल्ड्रन टेक बाथ डेली? क्या तुम सच बोलते हो? डू यू स्पीक ट्रुथ? डू यू स्पीक ट्रुथ? क्या वो सुबह सवेरे उठता है? यहाँ एक शख्स की बात हो रही है तो इसलिए डज लगाएंगे। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या वो कॉलेज पैदल जाती है? डज शी गो टू कॉलेज ऑन फुट? डज शी गो टू कॉलेज ऑन फुट? हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या वो सब सैर के लिए जाते हैं? डू दे ऑल गो फॉर ए वॉक? डू दे ऑल गो फॉर ए वॉक? उम्मीद है आज की इस प्रैक्टिस वीडियो से आप जान गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस को किस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Have a happy day or evening there.